कंकरियां जिनकी सेज सुगर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लक्षागृह में जलते हैं वो ही सुरमा निकलते हैं, वो ही सुरमा निकलते हैं। जब मानव को पहली बार अपनी मूलभूत जरूरतों से मुक्ति मिली होगी, उसके मन में अनंत आकाश में चमकते नक्षत्रों के बीच किसी रहस्यमयता का वेद स्पंदन बनकर हृदय में धड़क गया होगा, अथवा अपरिचित अज्ञात मानव जाति की समग्रता के साथ संपृक्त होने की आकांक्षा जगी होगी। आंखें बंद करने पर उसने किसी कॉस्मिक म्यूजिक यानी ब्रह्मांडीय संगीत के साथ अपने को अंदर ही अंदर झंकृत एवं एकतान कर लिया होगा। स्पंदन और निःशक्तता से ऐसे ही किसी क्षण के में जन्म लिया होगा तरुणा 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 ने। फादर दैनिक अभिवादन मैं डॉक्टर जनार्दन यादव, जूलियट एंगिया पीसीएल में आपका हार्दिक स्वागत है। फरीदाबाद गए थे भारती के चाचा जी के घर, किसी से मिलने के लिए बुलवाया गया था वहां। उस समय स्वामी विवेक भारती ने सहज भाव से बोले कि चलिए मिल लेते हैं। कुछ दूरी पर ही एक आवासीय कॉलोनी में एक चिकित्सक के सामने उसके नर्सिंग होम में गए। चाची ने योजनाबद्ध तरीके से डॉक्टरी जांच, और वो डॉक्टरी जांच संतानों उत्पत्ति के लिए करवाना था। ये सब कुछ उपक्रम परिवारी जनों का ही था, क्योंकि ये एक एकल निजी जीवन मामला होता है जो सबसे बड़ा अर्थहीन होता है कि यदि संतान नहीं है तो उसके लिए ये उपाय किए जाते हैं, डॉक्टरी परीक्षण किए जाते हैं। संतान चाहिए क्योंकि विगत 6 वर्ष हो गए थे, घर आंगन में बच्चों की किलकारी सुनने चाहिए थी, तो इधर गुरुदेव ने भी सांकेतिक आवश्यकता के लिए कह दिया था और भारती की मां द्वारा यह प्रार्थना किया गया था। 2 बार तो गुरुदेव टाल गए थे, लेकिन तीसरी बार सद इच्छा हुई और वो बोले कि जाइए 9 माह बाद ये शिकायत नहीं रहेगी। फिर विवेक भारती को डॉक्टर ने उपचार कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी, अपने चाची से पूछे तो चाची बोली कि अरे आपके गुरुजी न सिविल सर्जन है और न भगवान है। मैं सोच लिया कि चाची से विवाद करना व्यर्थ है। पालावास में शास्त्री जी के घर पर एक कार्यक्रम था और दोनों महाराज मालवीय नगर में ठहरे हुए थे। गुरु मां ने फोन किया कि पालावास जाने के लिए कितने बजे कार लेकर के पहुंचूं। सफदरजंग अस्पताल से होकर के आना, तुम्हें कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है, वही बच्ची तरुणा। आधा घंटा अस्पताल में रह करके मैं पालावास की तरफ चल दिया। कन्या तरुण अवस्था में भी जब इतनी अस्वस्थ हो गई कि उसे बचने की कोई आशा नहीं थी, दुखी मन से गुरुदेव को देखा और दिल्ली आकर डॉक्टरों से रोकने, धमकाने और डराने के बावजूद भी अपनी बेटी को लेकर के, उस नवजात बच्ची तरुणा को लेकर के नजफगढ़ आया। मां बेटी अस्पताल से आकर के क्रमशः स्वस्थ होने लगी। शेष अगले एपिसोड में। धन्यवाद।